अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखें यहाँ पे एक सेट ए दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 सारे कंटिन्यूसली नंबर हैं। और जो इसका सेट बी है यहाँ पर ये 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं सारे। जो सेट सी है इसको देखें तो इसमें 1 4 8 ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो देन फिर ये कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो देखते हैं पहले पार्ट में उसने हमें कौन सी आइडेंटिटी दी है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हमने प्रूव करना है। तो देखें इसको बराबर रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ज़रा कन्फ्यूजन कम होगी। देखें जी, इसकी जी लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें पहले ए का सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी के साथ। तो बी के अंदर क्या मौजूद है, बी में मौजूद हैं 2 4 6 एंड 8। तो अब ये चूंकि हम इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो देखें क्या चीज़ कॉमन है। तो ये देखें 2 कॉमन है दोनों में, फिर इसके अलावा 4 कॉमन है दोनों में और 6 कॉमन है दोनों में। तो इसका मतलब है कि जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 2 4 एंड 6। इसको हम कह देते हैं नंबर 1। और फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने बी इंटरसेक्शन ए लेना है। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं 2 4 6 8 और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने बाद में लिखने हैं इंटरसेक्शन के सिंबल के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कॉमन तो दोनों में से वही आना है जो पहले आया है, यानी कि 2 4 और 6। तो ये इसका 2 है। अब हमने कह देना है कि बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 में ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव करना है। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखें पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि इक्वल है ए यूनियन बी के। इसमें हम पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये लिख लिए, फिर उसके बाद यूनियन जो बी के हैं 2 4 6 8 ये लिख लिए। अब इनका यूनियन लेना है तो यूनियन में हमने सारे इकट्ठे कर देने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये तो ए में मौजूद हैं और बी में देखें 8 मौजूद है इसके अलावा। तो ये भी इसमें आ गया। इसको लेबल कर देते हैं एज नंबर 1 और फिर राइट हैंड साइड जो है इसकी उसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने इसको बी यूनियन ए ले लेना है। तो बी यूनियन ए में हम पहले बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि हैं 2 4 6 8 और इसका यूनियन ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 के साथ। तो देखें दोबारा वही इकट्ठे होके 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 8 ये नंबर 2 लेबल हो गया। और हम कह देंगे कि बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी थर्ड पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखें इसको भी उसी तरह से पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। जी तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसी तरतीब में इनको मैं इकट्ठा ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखें पहले ए का सेट है तो ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसका हम बाद में इंटरसेक्शन लेंगे। पहले मैं यहाँ ब्रैकेट डाल के इसके बाद बी का सेट लिखता हूँ। बी का जो सेट है उसमें है 2 4 6 8 और इसका यूनियन लेना है सी के सेट के साथ जो है 1 4 और 8। देखें बच्चों अब पहले इसकी हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है।
तो जो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, इसको एज इट इज़ लिख लिया और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है जो इनका आंसर आएगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करके देखें जी, ये इसमें 1 भी शामिल हो जाएगा, 2 भी शामिल हो जाएगा, उसके बाद 4 भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इनका ले लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। देखें जी, 1 कॉमन है, उसके अलावा 2 भी कॉमन है, उसके अलावा 4 कॉमन है एंड देन 6 कॉमन है। ठीक है, तो 1 2 4 6 इसके आ जाएंगे एलिमेंट्स, 1 2 4 एंड 6। ठीक है, इसको हम लेबल कर देते हैं एज 1। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इनके ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इनको हम पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इनका यूनियन लेंगे, वो राइट साइड होगी। तो पहले हम अब फाइंड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए का सेट लिखा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन ले लिया बी के साथ जो कि हैं 2 4 6 8। तो इनके इंटरसेक्शन में यानी जो दोनों में कॉमन है वो हैं 2 4 और 6, और कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। इसी तरह से अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिख लिए एज इट इज़, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन और सी के एलिमेंट्स 1 4 और 8। तो देखें, इसमें से जो कॉमन है वो 1 है और उसके अलावा 4 है, और तो कोई इनमें कॉमन नहीं है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने ये ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखें जी, ये ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो यहाँ पर है 2 4 6, इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद जो ए इंटरसेक्शन सी है, इसका आंसर यहाँ पर है, इसका यूनियन लेके 1 और 4 के साथ। तो जब इसका यूनियन लेंगे, देखें दूसरे सेट से 1 ले लेंगे, फिर पहले सेट में 2 मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, और फिर 6। तो देखें जी, ये नंबर 2, तो नंबर 2 का सेट भी वही है जो कि नंबर 1 का है। तो हम यहाँ पे फिर वो अपना रवायती जुमला लिखते हैं, बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 6 लिख लिए, और अब उसके बाद इसका यूनियन लेंगे, ब्रैकेट डालते हैं और बी का सेट लिखते हैं 2 4 6 8, और इंटरसेक्शन सी का 1 4 8। तो देखें इनमें क्या कॉमन है, इनमें जस्ट 4 कॉमन है और 8 कॉमन है। ठीक है, तो हम पहले ए का जो सेट है वो तो एज इट इज लिख लेते हैं, और यूनियन के बाद जो इनका आंसर आया यानी कि 4 और 8। अब 4 पहले सेट में ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ 8 का इसमें इजाफा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 8, दोनों को यूनाइट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले उसी तरह से ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो जो ए यूनियन बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 का यूनियन बी के एलिमेंट्स 2 4 6 और 8, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 का इजाफा 1 2 3 4 5 6 तो सारे आएंगे,
और साथ 8 इसमें आ जाए। और इसी तरह से अब हम A यूनियन C फाइंड कर लेते हैं। तो A यूनियन C, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन हमने C का एलिमेंट 1 4 8 के साथ ले लेना है और ये भी वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 8। ले ये तो दोनों एक जैसे आ गए, ठीक है ना। तो जब दोनों एक जैसे होंगे तो इनका कॉमन भी सारा यही आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको बस लिख लेते हैं, देखें A यूनियन B, या राइट हैंड साइड लिख लें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो A यूनियन B का जो आंसर आया है वो भी वही है 1 2 3 4 5 6 और 8, और इसका इंटरसेक्शन जो A यूनियन C है वो भी वही है 1 2 3 4 5 6 और 8। तो फिर इनका आंसर भी यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। इसको लेबल एज 2 करेंगे और बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैप्पी एंडिंग।